टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। पेपर लीक को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई एसआई भर्ती परीक्षा। 3 लेयर चेकिंग और बायोमेट्रिक जांच के बाद मिली एंट्री। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। डोडा चोरा सहित एक स्कॉर्पियो को किया जब्त। ससुराल लौट रही मां बेटी रास्ते में हुई लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शुरू की तलाश। और एक ही चिता पर 2 सहेलियों का हुआ अंतिम संस्कार। एक की मौत की सूचना मिलने के बाद दूसरी ने भी तोड़ा दम। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन उदयपुर में कड़े सुरक्षा इंतजामोों के बीच परीक्षा आयोजित की जा रही है। नकल और पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इस बार 3 लेयर जांच लागू की गई है। पहली पारी में 55.71% अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं अभ्यर्थियों ने पेपर को आसान बताया है। आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन उदयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई, जिसके लिए सुबह 9 से 10 बजे तक अभ्यर्थियों को सख्त जांच के बाद प्रवेश दिया गया। इस पारी में 55.71% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी पारी के लिए दोपहर 1 से 2 बजे तक एंट्री दी गई, जबकि परीक्षा 3 से 5 बजे तक आयोजित हो रही है। हर पारी में 33,157 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है। उदयपुर शहर में कुल 105 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 36 सरकारी और 69 निजी स्कूल कॉलेज शामिल है। इन केंद्रों पर 2 दिनों में कुल 1,32,628 अभ्यर्थी पंजीकृत है। साल 2021 में पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने के बाद इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नकल रोकने के लिए 3 लेयर जांच, 18 सतर्कता दल और 179 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। साथ ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अस्थायी स्ट्रांग रूम के तौर पर राजकीय गुरु गोविंद सिंह स्कूल को उपयोग में लिया गया है। शहर के दूरस्थ केंद्रों में बलीचा, सुखेर और नाई स्थित स्कूल शामिल है। परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले अभ्यर्थियों ने पेपर को आसान बताया। एक छात्रा ने कहा कि तैयारी करने वालों के लिए पेपर आसान था। वहीं एक छात्र ने बताया कि हिंदी का पेपर सरल रहा, जबकि आगे का परिणाम जीके पेपर पर निर्भर करेगा। अभ्यर्थी दिनेश कुमार बिश्नोई ने कहा कि पेपर का स्तर औसत रहा और व्यवस्थाएं काफी अच्छी थी। जांच प्रक्रिया भी व्यवस्थित रही, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। पेपर अच्छा था, पेपर इजी था। अगर जो भी तैयारी करके आए उनके लिए तो इजी था। बाकी जो जिनका अभी कुछ महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन इजी था, इतना हार्ड तो नहीं था। और बाकी सबकी अपनी अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है कि कैसा गया होगा। पेपर बढ़िया रहा, ठीक था, लेवल इतना हार्ड भी नहीं था। अब जीके गए सेकंड पारी में, देखते हैं क्या होता है। बाकी हिंदी का ठीक था, एवरेज। पेपर बहुत ज़्यादा इजी था हिंदी का, और अगला जीके का पेपर कैसा आता है उस पर निर्भर करेगा सब कुछ। उदयपुर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो चालक पुलिस को चकमा देकर भागने लगा, लेकिन पुलिस द्वारा पीछा करने पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन सहित मादक पदार्थ जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उदयपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत फतेहनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देश और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के मार्गदर्शन में की गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल के सुपरविजन और सहायक पुलिस अधीक्षक आसिमा वासवानी के नेतृत्व में फतेहनगर और मावली थाना पुलिस की टीम ने 4 अप्रैल को
फलीचड़ा बस स्टैंड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और वाहन के टायर ब्रस्ट कर दिए, जिसके बाद आरोपी स्कॉर्पियो को कच्चे रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर अंदर 23 कट्टों में कुल 455.230 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ है। पुलिस ने मादक पदार्थ और स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले की आगे की जांच डबोक थाना अधिकारी गोपाल नाथ द्वारा की जा रही है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। पाली में एक महिला और उसकी मासूम बेटी के लापता होने का मामला सामने आया है। ढोला बस स्टैंड से ससुराल के लिए रवाना हुई महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई है। मां बेटी के लापता होने पर परिवार को अनहोनी की आशंका सता रही है। पाली जिले के सांडेराव थाना क्षेत्र में एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपनी मासूम बेटी के साथ रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। प्रार्थी जगाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन संतोष, जिसकी शादी 2013 में कोटड़ी निवासी नेमाराम प्रजापत से हुई थी, 8 मार्च 2026 को बीमार होने के कारण अपने पीहर ढोला शासन आई थी। इलाज करवाने के बाद 12 मार्च 2026 को संतोष अपनी 6 वर्षीय बेटी गुंजन के साथ वापस ससुराल जाने के लिए निकली। दोपहर करीब 2:40 पर जगाराम ने उसे ढोला बस स्टैंड से खालसा बस स्टैंड में बैठाया। संतोष ने अपने पति को फोन पर बताया कि वह रानी स्टेशन उतरकर वहां से जोजावर की बस पकड़कर शाम 7 बजे कोटड़ी पहुंच जाएगी, लेकिन देर शाम तक वह अपने ससुराल नहीं पहुंची। जब परिवार ने बस स्टैंड और रास्ते में पूछताछ की तो पता चला कि वह संबंधित बस से उतरी ही नहीं और न ही रानी से जोजावर जाने वाली बस में चढ़ी। इसके बाद परिजनों ने ढोला, रानी और जोजावर सहित रिश्तेदारों के यहाँ भी तलाशी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार को आशंका है कि संतोष और उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। दोस्ती की मिसालें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन पाली जिले के लखतगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई है उसने हर किसी को भावुक कर दिया है। यहाँ दशकों पुरानी 2 सहेलियों ने मौत के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक सहेली के निधन के 5 घंटे बाद दूसरी ने भी दम तोड़ दिया। रविवार को दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया, जिसे देखने वाले सैकड़ों लोग भावुक हो उठे। पाली जिले के करीब 78 किलोमीटर दूर तखतगढ़ के नागचौक इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानी रिश्तों की गहराइयों को एक बार फिर साबित कर दिया है। देवासियों की गली में रहने वाली जेठी बाई और उसकी पड़ोसी भीकी बाई के बीच दशकों पुरानी दोस्ती थी। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि दोनों सहेलियां अक्सर हंसी मजाक में कहा करती थी कि अगर हमसे कोई एक पहले जाए तो दूसरी को भी अपने साथ ही लेकर जाए। ये बात उस समय मजाक लगती थी, लेकिन नियति ने इसे सच कर दिया। बताया जा रहा है कि जेठी बाई के निधन की खबर जैसे ही भीकी बाई को मिली, वह इस सदमे को सह नहीं पाई। पहले से ही उनके पैर में दर्द था, लेकिन अपनी सहेली के बिछड़ने का दुख इतना गहरा था कि महज 5 घंटे के भीतर उन्होंने भी दम तोड़ दिया। रविवार की दोपहर गोगरा रोड स्थित शमशान घाट पर दोनों सहेलियों की अर्थियां एक साथ उठी और सैकड़ों नम आंखों के बीच उनकी अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। शमशान घाट में मौजूद हर व्यक्ति इस अनोखी दोस्ती को देखकर भावुक हो उठा। भीकी बाई के बेटे हंसाराम ने बताया कि उनकी मां अपनी सहेली से बेहद जुड़ी हुई थी और उनके बिना जीना शायद उनके लिए संभव नहीं था। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां लोग इस दोस्ती को एक मिसाल के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसी मिसाल जो मौत के बाद भी साथ निभाने का संदेश देती है। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और सुंदर सिंह भंडारी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। कार्यक्रम में युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को सेवा भाव और ईमानदारी से कार्य करने का संदेश दिया। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी की जयंती के अवसर पर सूरजपोल स्थित जैन मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया विशेष रूप से पहुंचे और रक्तदान करने वाले युवाओं व महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें खासकर युवाओं और महिलाओं में रक्तदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल कटारिया ने अपने संबोधन में सुंदर सिंह भंडारी के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय तक भंडारी जी के साथ काम करने का अवसर मिला और उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को आज भी पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं। कटारिया ने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा ईमानदारी और सेवा भाव के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन में कार्य अभिमान और अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण और निष्ठा से करना चाहिए। रक्तदान शिविर के इस आयोजन ने न केवल सामाजिक सरोकार का संदेश दिया बल्कि कार्यकर्ताओं और आमजन में सेवा की भावना को भी मजबूत किया। देखो क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और भंडारी जी का जन्मदिन है 12 को, पर मेरी उपलब्धता इन्हीं 3-4 दिन में थी और इसलिए मैं इस ट्रस्ट के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। भंडारी जी के साथ भी जुड़े रहने का सौभाग्य। तो आज ये जो ब्लड डोनेशन करके एक तरह से भंडारी जी के उस पुण्य के काम को लोगों ने अपना समाज के लिए सहयोग देकर के बहुत बड़ा काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज ब्लड दिया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। पेपर लीक को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई एसआई भर्ती परीक्षा, 3 लेयर चेकिंग और बायोमेट्रिक जांच के बाद मिली एंट्री। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, डोडा चोरा सहित एक स्कॉर्पियो को किया जब्त। ससुराल लौट रही मां बेटी रास्ते में हुई लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शुरू की तलाश। और एक ही चिता पर 2 सहेलियों का हुआ अंतिम संस्कार, एक की मौत की सूचना मिलने के बाद दूसरी ने भी तोड़ा दम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।